दोस्तों, आज की ये कहानी एक बहुत ही रोमांचक और एक्शन से भरे मंजर के साथ शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक घने अंधेरे जंगल की, जहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ है और आसमान में चांद अपनी दुधिया रोशनी बिखेर रहा है। इस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, भागने की, गिरने की और दर्द से कराहने की। हमारा मुख्य पात्र, जिसका नाम प्रिंस चियोन है, अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। वो बुरी तरह से घायल है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर गहरे घाव हैं। वो भागते भागते ठोकर खाकर गिर पड़ता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। चियोन की हालत इतनी खराब है कि अब उसे अपने पैरों में कोई जान महसूस नहीं हो रही। वो जमीन पर पड़ा हुआ है, लाचार और बेबस। तभी उसे एहसास होता है कि भागने का अब कोई फायदा नहीं है। वो खुद से कहता है कि धत तेरी की, क्या मैं शुरू से ही तुम लोगों के इशारों पर नाच रहा था। उसका गुस्सा और हताशा साफ झलक रही है। तभी अंधेरे सायों में से उसके दुश्मन सामने आते हैं। ये नकाबपोश हत्यारे हैं जो हाथ में नंगी तलवारें लिए उसे घेरे खड़े हैं। उनका लीडर बड़े ही ताने भरे लहजे में कहता है, प्रिंस चियोन, तुम 1 घंटे तक भागते रहे, काफी मेहनत की तुमने, लेकिन अब ये खेल खत्म होता है। वो हत्यारा उसे ताना मारता है कि उसे इंतजार करते करते नींद आने लगी थी। चियोन जानता है कि अब उसके पास भागने की ताकत नहीं बची है। वो पूछता है कि आखिर वे उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि उसने अकेडमी में दाखिला लेने का विचार भी नहीं छोड़ा था। यहाँ हमें कहानी का एक गहरा राज पता चलता है। वो हत्यारा बताता है कि चियोन में मार्शल आर्ट्स का हुनर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास सिंहासन का अधिकार है, तब तक वो उनके लिए खतरा है। हत्यारा उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि भले ही उसकी रगों में एक किसान का खून है, लेकिन वो उस खास ब्लड लाइन से जुड़ा है, इसलिए उसे एक दर्द रहित मौत दी जाएगी। अपनी मां के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर चियोन का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो फैसला करता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो कायरों की तरह नहीं मरेगा, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए मरेगा। वो अपनी छिपी हुई छोटी खंजर निकालता है। हत्यारे उसे हल्के में लेते हैं, ये सोचकर कि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तभी चियोन पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। एक जबरदस्त वार के साथ वो एक हत्यारे की गर्दन चीर देता है। बाकी हत्यारे हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा लड़का जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, उसने उनके एक साथी को मार गिराया। चियोन खून से लथपथ होने के बावजूद मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो कि उसे कम समझने की भूल उन्हें भारी पड़ी। लेकिन ये जीत बस कुछ पलों की थी। हत्यारों का लीडर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि उन्होंने उस पर रहम किया था, लेकिन अब और नहीं। वो अपनी तलवार सीधे चियोन के पेट में घोंप देता है। दर्द से तड़पते हुए चियोन के मुंह से खून निकल आता है। वो लीडर बेरहमी से उसे लात मारता है और कहता है, अब तड़प तड़प कर मरो। चियोन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। हत्यारे उसे मरा हुआ समझकर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। अचानक जंगल में एक तेज सफेद रोशनी चमकती है, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। हत्यारे चौंक जाते हैं। धुआं छटता है और वहां एक अनजान शख्स खड़ा दिखाई देता है। ये शख्स उस जमाने का नहीं लग रहा। उसने अजीब से कपड़े पहने हैं, एक आधुनिक नीले रंग की हुडी, जीन्स और स्नीकर्स। उसके शरीर के चारों तरफ नीली बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी कड़क रही है। हत्यारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो रहस्यमयी शख्स गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ, वो इतनी तेज गति से चला कि किसी को दिखाई ही नहीं दिया। अगले ही पल वो हत्यारों के पीछे खड़ा होता है। एक झटके में वो अपनी अदृश्य तलवार या कहें लेजर बीम जैसी शक्ति से उन पर हमला करता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। वो आधुनिक लड़का हवा में उड़ता है और अपनी भयानक शक्तियों से उन नकाबपोशों को चीर कर रख देता है। हत्यारों को लगता है कि ये कोई सर्वोच्च मास्टर है जो अदृश्य होने की कला जानता है। डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। वे सोचते हैं कि चियोन तो वैसे भी मरने वाला है, इसलिए अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही बेहतर है। वे पीछे हटो चिल्लाते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब जंगल में सन्नाटा है। वो रहस्यमयी लड़का धीरे से जमीन पर उतरता है और मरते हुए प्रिंस चियोन की तरफ बढ़ता है। वो चियोन को देखकर मुस्कुराता है और एक बहुत ही अजीब शब्द बोलता है, पूर्वज। जी हां दोस्तों, वो लड़का भविष्य से आया है और चियोन को अपना पूर्वज कह रहा है। चियोन की आंखों के सामने धुंधलापन है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है और उसे पूर्वज क्यों कह रहा है। वो लड़का कहता है, मेरे पास वक्त कम है, तुम मरने ही वाले हो। वो अपनी जेब से एक अजीब सा इंजेक्शन निकालता है। वो लड़का कहता है, मैं खुद इसे इंजेक्ट कर रहा हूं, मुझे भी अजीब लग रहा है। और फिर वो इंजेक्शन सीधे चियोन के सीने में घोंप देता है। वो चियोन के कान में कहता है, ये नैनो मशीन का लेटेस्ट वर्जन है, इसे चलाना बहुत आसान है, प्लीज सफल हो जाना और हम वंशजों की जिंदगी थोड़ी आसान बना देना, ठीक है। इंजेक्शन लगते ही चियोन के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगती है। वो भविष्य का लड़का वहां से गायब हो जाता है, जैसे कभी वहां था ही नहीं। चियोन अकेला है, दर्द में है और सोच रहा है कि ये सब क्या था। लेकिन तभी उसके दिमाग के अंदर एक मशीनी आवाज गूंजती है, सीरियल नंबर 0344532589 3 स्काई कॉर्पोरेशन नैनो मशीन एक्टिवेटेड।